हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कमांड की, जिसका नाम है लेयर। इसके लिए हम लोग लेयर्स पे कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की जो कमांड है वो फर्स्ट कमांड है लेयर कमांड। बेसिकली लेयर की अगर हम बात करें लेयर में क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, इसमें जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट सबसे पहले तो इसमें हम लोग लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। इसकी लाइन टाइप का मतलब है कि वो किस टाइप की लाइन है, जिगजैग है या फिर जो है डॉट डॉट है, डैश डैश है। उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो हम चेंज कर सकते हैं इसकी लाइन वेट। लाइन वेट का मतलब होता है कि उसकी जो हम लोग थिकनेस है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तीसरी जो है इसमें प्रॉपर्टी जो हम लोग चेंज कर सकते हैं वो हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो शॉर्टकट है, ये सारी प्रॉपर्टी है इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम लोग इसमें इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लेयर, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई भी ड्राइंग अगर आपके पास है, चाहे वो मैकेनिकल में, सिविल में, कोई भी ड्राइंग है, उसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लेयर का यूज करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट है वो हमारी है, इसकी जो शॉर्टकट है वो है, इसमें अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो इसकी जो शॉर्टकट है वो है हमारी LA एंटर। क्योंकि L एंटर नहीं करेंगे क्योंकि वो शॉर्टकट होती है आपकी लाइन की। LA एंटर करेंगे या फिर आप जो है मेनू बार से पिक कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट दिया LA एंटर। LA एंटर करने के बाद एक आपके पास विंडो खुल के जाएगी, पॉपअप। इसमें ये दिखा रहा है कि ये आपका लेयर का ऑप्शन खुल गया है। करंट लेयर 0 लगी हुई है। सपोज दैट मैं एक सिंपल प्लान की अगर बात करूँ, सिविल में या मैकेनिकल में कोई भी कंपोनेंट्स की, तो उसमें क्या होता है, जैसे प्लान की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डोर या विंडो या जो पूरा प्लान होता है वो अलग अलग लेयर में होता है। तो उसके लिए जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2 लेयर बना ली। सपोज दैट एक लेयर हमने ये बना ली और इसका नाम मैंने दे दिया कंटिन्यूअस के नाम से, ठीक है। और जो दूसरी यहाँ पे लेयर बना ली, इसको हम बाद में भी रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको हम लोग यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, रीनेम लेयर। और इसको मैंने दे दिए, सपोज दैट मैं इसमें सेंटर लाइन के उसके अकॉर्डिंग मैं बनाना चाहता हूँ सेंटर लाइन। तो यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपका फ्रीज का ऑप्शन है, फ्रीज हाइड और अनहाइड। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये लॉक लगा हुआ है। लॉक का मतलब है कि वो अगर हम लॉक कर देंगे तो वो लेयर क्या होगी हमारी, या जो भी चीज़ हमारे यहाँ पे उस लेयर पे बनी हुई है वो हमारी ना तो इरेज होगी ना डिलीट होगी। तो यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे सपोज दैट इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका मैंने कलर कर दिया रेड कलर, ठीक है। इसका कलर मैंने रेड कलर दे दिया है और इसकी मान लो लाइन टाइप तो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि एक का मैंने नाम दे दिया है कंटिन्यू। हाँ, और इसका अगर लाइन वेट हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अभी 0 रखेंगे और वैसे जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमारी 0 से 90 लाई करती है। उसके बाद अगर मैं सेंटर लाइन की बात करूँ, सेंटर लाइन में जैसे सपोज दैट इसका कलर मैंने दे दिया है येलो कलर, दोनों कलर चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन टाइप में इसको मैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है सेंटर लाइन, तो उसको हम क्या करेंगे, लोड इसको कराएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी
हमारे पास लाइन टाइप आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो सेंटर लाइन आ रही है आईएसओ डॉट इसमें लगा के, आईएसओ डॉट में लगा के, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसमें आप जो भी लाइन टाइप हमारी ड्राइंग में यूज हो रही है उसको हम लोड करा सकते हैं जैसी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से मुझे यहाँ पे इसको लगाना भी पड़ेगा, और उसको हमने क्या कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे जस्ट सपोज दैट मैं इसका लाइन वेट चेंज करना चाहता हूँ, इसकी जो मान लो थिकनेस है वो मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये दे दिया। उसके बाद जैसे मान लो इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर मुझे मैंने देखो यहाँ पे बताया था ट्रांसपेरेंसी 0 से 90 लाई करती है, अभी मैं बता भी चुका हूँ। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 इसकी ट्रांसपेरेंसी दे दी, 50, ओके। उसके बाद ये मैंने दोनों लेयर यहाँ पे सेट कर दी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों लेयर पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर लगाऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस लेयर पे काम करना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मुझे कंटिन्यूस पे बनाना है। उसमें क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी ड्राइंग हम बनाएंगे वो उसी लेयर में बनेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया, तो देखो यहाँ पे जो हमारा कलर था वो हमारी क्या था, रेड कलर था, कंटिन्यू लाइन टाइप थी, है ना। और इसमें कोई भी लाइन वेट नहीं था, ना तो ट्रांसपेरेंसी थी। इसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा लेयर लगाया और मान लो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया इस टाइप से। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें डॉट डॉट जो पॉइंट है वो देखो एकदम डॉट डॉट में आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिंग है बहुत दूर दूर है, तो उसके लिए भी बताएंगे, अभी कमांड आती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर इसका लाइन वेट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ड्राफ्ट में अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे ड्राफ्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो इसमें ड्राफ्ट में आपको लाइन वेट जो है इसमें आपको ऑफ ऑन करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑफ ऑन किया तो ये देखो इसमें लाइन वेट भी दिखा रहा है। लाइन वेट का मतलब उसकी थिकनेस दिखाएगा जो भी आपने दे रखी है, ठीक है। और अगर आप मान लो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है तो वो नहीं दिखाई देगा। यहाँ से हमने क्या किया, उसको ऑन कर दिया है। ऐसे ही हमारा ट्रांसपेरेंसी का है। ट्रांसपेरेंसी जैसे यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में है और दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें कस्टमाइज करोगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा तो यहाँ पे देखोगे ये आपका ट्रांसपेरेंसी का फोल्डर आ गया है, और ये देखिए ट्रांसपेरेंसी हमारी क्या है, अभी ऑन है। इसको अगर ऑफ कर देंगे, ये देखो ज़्यादा हमारा अच्छा दिखाई दे रहा। ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देंगे तो ये देखो हल्का सा, क्योंकि 50 मैंने मैक्सिमम दे रखी है, इस टाइप से ये सिंबल है। और अगर मान लो यहाँ पे नहीं दे रखा है, नहीं दे रहा है, तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा यहाँ से। सेम चीज़ इसमें भी है, क्योंकि ये जो अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं तो उसमें जो पुराने वर्जन है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम से आता था, उसमें ऐसा मुझे कुछ कस्टमाइज या कुछ करना नहीं पड़ता था, वो नीचे डायरेक्ट दिखाई देते थे बस। इसमें जो अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गई कि इसमें अगर नहीं दिख रहा है तो आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लाइन वेट और ये लाइन ट्रांसपेरेंसी को ऑन करते हुए उस पे ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। अगर मुझे ऑफ कर देंगे तो ये इस टाइप से दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो बात ये आती है कि इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ा सा दूर दूर है। अगर इसको मान लो मैंने यहाँ पे लाइन वेट भी हटा दिया, अब इसकी जैसे मुझे इसकी स्पेसिंग जो है बढ़ानी है, तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है लाइन वेट का और ये लाइन टाइप का, ये सारी चीज़ें हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग लेयरिंग से काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज लेयर की दिखा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे वो अलग हो चाहे सेम हो, सारी प्रॉपर्टी उस पर जो भी कलर लगाओगे, जो भी लाइन टाइप लगाओगे, एक ही बार में लग जाएगी। तो इसीलिए हम लोग लेयर का यूज करते हैं। और अगर मान लो आपको यहाँ से लाइन टाइप, यहाँ से इसको इसकी स्पेसिंग, हाँ इसकी स्पेसिंग जो है कम करनी है, ठीक है, अभी ज़्यादा है ताकि अच्छा दिख जाए, तो उसके लिए या तो लाइन टाइप स्टाइल LTS करेंगे, ठीक, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन जाके इसमें ऑप्शन आता है अदर्स का, इसको अदर्स में जाएंगे और यहाँ पे जो लाइन टाइप मैंने दी है
इसका जो ग्लोबल स्केल फैक्टर है इसको मैं क्या कर देता हूँ 1 दे रखा बाय डिफॉल्ट, और इसको मैंने दे दिया 0.25, क्योंकि मैंने क्या बताया था स्केल कमांड जो मैं बता रहा था, या बाकी मैं हैच में भी मैंने स्केल बताया था, उसमें क्या होता था मैंने बताया था कि आपको अगर स्केल की जो वैल्यू है अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा बढ़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट का साइज जो स्केल की वैल्यू कम करेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने देखो तो ये देखो अच्छा आप दिखाई दे रहा है एकदम, ठीक है। तो यहाँ से डिपेंड करता है कि स्केल फैक्टर, ग्लोबल स्केल फैक्टर की वैल्यू अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसको वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, और स्केल फैक्टर की वैल्यू अगर कम करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, डेंस कर देगा। तो ये हम लोग लेयर का काम करते हैं अलग अलग लेयर्स में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक कमांड आती है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कमांड की बात कर लें तो इसमें एक कमांड आती है मैच प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज, मैच प्रॉपर्टीज के अंदर क्या करते हैं, शॉर्टकट इसकी है MA एंटर, MA एंटर, MA एंटर, ठीक। मैच प्रॉपर्टी बेसिकली क्या काम करती है कि जैसे सपोज दैट मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करनी है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि डायरेक्ट, एक तो तरीका ये है कि इस पे जब आप राइट क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और उसको हम लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। बट जैसे जब आप कोई भी बड़ी ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं करोगे, बार बार डबल क्लिक करते हुए उसको चेंज करोगे। आपके पास एक कमांड दे रखी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं मैच प्रॉपर्टी MA एंटर, और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसकी प्रॉपर्टी इससे चेंज करना है, तो ये है, इस पे क्लिक करोगे, जिसको चेंज करना है इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, उससे उस प्रॉपर्टी को आप सेम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या बताया, कमांड के थ्रू बताया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या में प्रोसीजर क्या है, डबल क्लिक आप करेंगे तो आपके पास यहां से ये देखिए सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी उस ऑब्जेक्ट की, फिर आप जो भी कलर है या पर्टिकुलर, यहाँ पे देखिए लाइन टाइप भी आ रही है, यहाँ पे देखिए लेयर में आप देखेंगे सेंटर लाइन से आ रही। अगर आप इसको कंटिन्यू में करना चाहते हैं तो यहाँ से भी एक ऑप्शन है, तो आपको चाहे जहाँ से आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई प्लान या कुछ मैकेनिकल की कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको डबल क्लिक बार बार करना पड़ेगा, और इसमें आसानी ये हो जाती है कि आपने एक मैच प्रॉपर्टी कमांड दी और उसमें आप आसानी से उस ऑब्जेक्ट के जो भी जिससे भी आपको मैच करना है उसकी प्रॉपर्टी, और उससे आप मैच करा सकते हैं, तो ये आसानी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी का यूज करते हैं लेयर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लेयर कमांड आपकी हो गई और मैच प्रॉपर्टी। उसके बाद एक कमांड आती है इसमें कि हम लोग इसमें काम करते हैं लेनदेन कमांड। लेनदेन कमांड बेसिकली, लेनदेन कमांड जो है ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ लाइन पे अप्लाई होती है, ठीक है। जो काम हम लोग स्ट्रेच और स्टैंड का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटेंड और ट्रिम का काम करती है, मतलब उसको बढ़ाती भी है लाइन को और ट्रिम भी करती है, मतलब छोटा भी करती है, ठीक है। तो इसमें जो ये बेसिकली लाइन पे ही अप्लाई होती है, और इसकी जो शॉर्टकट है वो है हमारी LENG एंटर, ठीक। और इसमें जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है हमारा परसेंटेज, और जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा है टोटल, और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा है डायनेमिक। ऑप्शन है डायनेमिक। तो ये 4 ऑप्शन का यूज करते हुए हम लोग किसी भी लाइन को जो है बड़ा या छोटा कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पे बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पास मैंने इसको जो है लाइन टाइप जो है कंटिन्यू कर ली सेम रेड कलर में। फॉर एग्जांपल मैंने एक 10 की लाइन बनाई है, सपोज दैट मैंने एक 10 की लाइन बनाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मेरे को बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, लेनदेन कमांड ली, LENG एंटर, ठीक। लेनदेन कमांड लेने के बाद LENGTH,
LENGTHE पूरी डालनी पड़ेगी तभी वो लेगा। LENGTHE एंटर। ठीक है, बेसिकली जो पुराने वर्जन थे उसमें सिर्फ LENG डाल दो तो डायरेक्ट ले लेता है, इसमें लेंथ ले लेता है। बाय डिफॉल्ट जो डायमेंशन स्टाइल है वो ले लेता है। तो आपको वो थोड़ा सा, अगर आप इसमें पूरी कमांड भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कमांड ले लेता है। अब देखो इसमें जैसे डेल्टा ऑप्शन है, तो डेल्टा के लिए हम क्या करेंगे, D एंटर करेंगे, या फिर सबसे अच्छी ऑप्शन इसमें ये आ गया जितने भी लेटेस्ट वर्जन है, जैसे आप ब्लू कलर में ये हाईलाइट करता है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, अगर शॉर्टकट नहीं देना चाहते हो तब भी वो कमांड ले लेगा। तो डेल्टा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे DE एंटर करेंगे। अब डेल्टा का मतलब हो गया या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, जैसे 5 देते हैं तो वो 5 बढ़ा देगा, अगर हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं -5 देते हैं तो वो घटा देगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने 5 दे दी, और किधर आपको बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है। ठीक, तो टोटल ये लाइन कितने की हो गई, 10 की हो गई। यू कैन चेक, यहाँ से यहाँ तक देखो 20 की लाइन हो गई इस टाइप से। सॉरी, ये एक्चुअली डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं आई होगी, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हो गई, 20। अभी भी डिफर कर रहा है, 1 मिनट। एग्जैक्ट आपको यहाँ से बॉक्स पकड़ना है और ये आपका एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, वो शायद उसका डेसिमल वगैरह का चक्कर होगा, तो 0.1 में डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे इसमें जो है परसेंटेज की बात कर लें, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जितने की लाइन हम लोग बनाते हैं उतने का वो 100% मान लेते हैं। ठीक है, जैसे 20 की लाइन है तो 100%, जैसे मान लो मेरे को 50% बढ़ाना है, मतलब 150% बढ़ाना है, तो 10 और बढ़ाना पड़ेगा, तो कितने की लाइन हो जाएगी, 30 की लाइन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, फिर से मैंने लेन देन कमांड ली, लेन देन कमांड। अब इसमें परसेंटेज के लिए P एंटर किया और मैंने इसको डायरेक्ट 150 दे दिया। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाते हैं इस टाइप से, तो ये 10 और बढ़ जाएगी, क्योंकि 20 बराबर 100% के, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 150% के। ऐसे ही अगर आपको घटाना है तो 100% हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट है इसमें टोटल ऑप्शन है। टोटल का मतलब है कि जितनी हम लोग टोटल लेंथ देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टोटल के लिए T एंटर किया, और जैसे मान लीजिए मैंने 30 की लाइन को 100 में बनाना है, 100 की लाइन को 30 में बनाना है, या 30 की लाइन को 1000 में बनाना है, तो डिपेंड करता है कि जो टोटल लेंथ हम देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 100 को उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट उसको टोटल लेंथ कन्वर्ट कर देगा इस टाइप से। ठीक है, और लास्ट जो इसमें ऑप्शन है इसमें जो लास्ट ऑप्शन है इसका नाम है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है कि ये मैनुअली काम करेगा, जैसे लाइक स्ट्रेच कमांड की तरह। DY एंटर किया, अब इसको सेलेक्ट कर लो, ये देखो डायरेक्ट आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें भी आप वैल्यू दे सकते हैं कि जैसे आप जितनी वैल्यू आप देना चाहते हैं, जैसे या मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली उस पर क्लिक कर दो। जैसे मान लो मेरे को 100 बढ़ाना है, और तो ये क्या करेगा, उसको 100 और बढ़ा देगा। तो डायनेमिक का मतलब है अगर निगेटिव वैल्यू देंगे तो माइनस कर देगा, लाइक वो डेल्टा की ही तरह काम करता है। तो ये चारों ऑप्शन बस ये है कि उसमें डायरेक्ट हम लोग किसी भी लाइन को बेसिकली लाइन पे ही अप्लाई होता है, किसी भी लाइन को इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, या फिर ट्रिम कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसमें बेसिकली लाइन पे ही अप्लाई करते हैं, और ये लाइन को ही एक्सटेंड और ट्रिम करने के यूज के लिए होता है। और चारों जो ऑप्शन हैं वो एक ही काम करते हैं, बढ़ाते भी हैं और उसको ट्रिम भी करते हैं, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो टोटल हो, चाहे वो डायनेमिक हो। तो इस टाइप से हम लोगों ने आज यहाँ पे इस वीडियो में जो है लेयर कमांड देखा है, और आपका मैच प्रॉपर्टी देखा है, लेन देन कमांड देखा है। बाकी और जो कमांड्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।